अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पंजाब की इंतखाबी सियासत इस वक्त किस करवट बैठ रही है। पंजाब में कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी जो है वो पीछे है। पंजाब में कौमी असम्बली की जो जनरल नशिस्तें हैं वो 141 हैं 266 में से, और 35 यहाँ मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की कौमी असम्बली की। तो इस तरह पंजाब ने से 176 अरकान असम्बली कौमी असम्बली जो हैं वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे, कौमी असम्बली पहुंचेंगे। उसमें से 141 बराह रास्त और ख़वातीन जो हैं बाकी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब की पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में क्या अहमियत है, क्योंकि जो पार्टी पंजाब से ज़्यादा सीटें जीत जाती है वो हुकूमत बनाने की दावेदार बन जाती है और वो इस पोजीशन में आ जाती है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर या छोटी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत साजी कर सके। पंजाब में इस वक्त जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, अपना तजिया भी पेश करते हैं। और आज हम पंजाब जो है, पंजाब की कौमी असम्बली की नशिस्तों की भी और पंजाब असम्बली की सूबाई असम्बली की नशिस्तों की भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी नशिस्तें जीत सकती है और कौन सी पार्टी जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है। तो इससे पहले कि हम अपने आपको तजिया दें और तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली जो है उसको खड़का दें, ताकि आपको जब भी हम व्लॉग करें आपको वो मिल जाए फौरी तौर पर। और इसके अलावा आप, अगर आपको पसंद आए व्लॉग, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। तो पंजाब में 141 जो कौमी असम्बली की बराह जनरल नशिस्तें हैं, उसका अगर जायज़ा लिया जाए तो पंजाब के जो 3 रीजन है, आप उसको पंजाब को तकसीम कर सकते हैं, जिसमें पोठोहार है, जिसको शुमाली पंजाब भी कहते हैं, जो कि रावलपिंडी डिवीजन के ऊपर मुश्तमिल है। अटक, रावलपिंडी का ज़िला, अटक का ज़िला, मरी, चकवाल, तलागंग और झेलम, ये उसके अजला हैं। यहाँ कौमी असम्बली की कुल 13 नशिस्तें हैं। 2000 पिछले इलेक्शन में 2018 में तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई थी। मुस्लिम लीग नून कोई नशिस्त नहीं जीत सकी थी यहाँ से। इसी तरह सूबाई असम्बली की मुस्लिम लीग नून ने एक नशिस्त जीती थी, एक आज़ाद जीते थे, बाकी तमाम नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई थी। तो तहरीक इंसाफ ने एक तरह से स्वीप किया था नॉर्थ पंजाब से। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। मुस्लिम लीग नून इस वक्त 13 में से 7 नशिस्तों पर आ गए। इसमें से रावलपिंडी शहर की 2 नशिस्तें हैं, तलागंग की नशिस्त है जिसमें मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़तरी है, मरी की जो नशिस्त है, और जो है वो अटक की एक जो नशिस्त है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे, और जेलम की दोनों नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून आ गया। तो इस तरह ये मिला के कुछ 7 नशिस्तें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून आगे है, ये 8 हो सकती हैं। इसी तरह जो 3 नशिस्तें हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों को जाती नज़र आ रही हैं, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एक पाकिस्तानी IPP जो कि NH-1 की सीट है। इस तरह NH-52 की सीट जो है वो राजा परवेज़ अशरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हैं उनको जाती हुई नजर आ रही। तो ये पोजीशन है इस वक्त। मुस्लिम लीग नून 7 से 8 नशिस्तें जो है वो जीत सकती है पोठोहार से, शुमाली पंजाब से। इसी तरह से अगर हम सेंट्रल पंजाब की बात करें तो 80 नशिस्तें हैं सेंट्रल पंजाब में, जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, नारोवाल है, ज़िला सरगोदा है। इसके अलावा और जो अजला हैं, टोबा टेक सिंह है, झंग है, चिन्योट है, ये सारे जो हैं वो सेंट्रल पंजाब के, गुजरात है, गुजरांवाला है, हाफजाबाद है, मंडी बहाउद्दीन है। तो ये सारे जो सेंट्रल पंजाब के अजला हैं, फिर आगे टोबा टेक सिंह है। तो ये जो अजला हैं पंजाब के, यहाँ पर मुस्लिम लीग 80 जो नशिस्तें हैं, इसमें से मुस्लिम लीग नून 60 से 63 नशिस्तें जीत सकती है। इस वक्त 60 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की महफूज हैं, यहाँ मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबल पोजीशन में है। 3 से 4 नशिस्तें मजीद भी मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। इसका दारोमदार इस बात पे होगा कि अगले एक हफ्ते में कैसी जो है वो कैंपेन होती है और क्या सूरत हाल जो है वो बनती है। यहाँ अगर बात करें हम जो है सेंट्रल पंजाब की है, तो IPP को 4 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन एक सीट जीत सकती है, जबकि जो
सेंट्रल पंजाब है, इसकी कम अज़ कम भी 12 से 14 जो नशिस्तें हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों को जा सकती हैं। तो ये सेंट्रल पंजाब की पोजीशन है। इसी तरह जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो 27 नशिस्तों पर इस वक्त आगे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 9 से 10 नशिस्तों पे आगे है। आज़ाद उम्मीदवार 9 सीटों पे आगे हैं। IPP 1 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो 1 नशिस्त के ऊपर आगे है। तो अगर आप बहसीत मजमूई देखें तो 60 सेंट्रल पंजाब की, 27 जनूबी पंजाब की और 7 जो है वो शुमाली पंजाब की, तो ये 94 सीटें बनती हैं। तो ये 90 से 94 सीटें, और अगर मुस्लिम लीग नून को गैबी मदद मिल गई तो फिर ये 100 सीटों तक जा सकती है मुस्लिम लीग नून। तो ये जो है इस वक्त पंजाब की जो है वो कौमी असम्बली की पोजीशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 12 तक नशिस्तें जीत सकती है पंजाब से, और इसी तरह IPP जो है वो 5 नशिस्तें जो है वो जीत सकती है। 5 से 6 नशिस्तें भी हो सकती हैं, 6 नशिस्तें भी जीत सकती है। मुस्लिम लीग काफ 2 नशिस्तें जीत सकती है। तो ये इस तरह से करके ये नशिस्तें जो हैं वो तकसीम होंगी, बाकी आज़ाद उम्मीदवारों को जाएंगी। और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो तकरीबन 25 से 28 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं पंजाब से। तो ये जिसमें PTI के भी होंगे, बाकी भी होंगे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है अब तक की पंजाब की। अगर सूबाई असम्बली की बात करें तो मुस्लिम लीग 297 जनरल नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की। मुस्लिम लीग नून 180 से 200 के दरमियान इस वक्त खड़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून 180 से 200 नशिस्तें पंजाब असम्बली की जीत सकती है। अभी क्योंकि अभी 9-10 दिन बाकी हैं, तो इस दौरान जो है वो सूरत हाल और मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। हम आपको इलेक्शन से 2-3 दिन पहले जो है वो मज़ीद इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार 60 से 70 नशिस्तें जीत सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 15 नशिस्तें जीत सकती है पंजाब असम्बली की। IPP भी 10 नशिस्तें जो हैं वो जीत सकती है, जबकि PMLQ 3 सीटें जो हैं वो जीत सकती है पंजाब असम्बली की। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में वाज़े जो है वो उसको अक्सरियत मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी पोजीशन बहुत ख़राब है, उसकी जो कैंपेन है तो बहुत अच्छी नहीं है। और जहाँ जिन हलकों में बहुत तवक्को की जा रही थी कि बहुत कड़ा मुकाबला होगा, वहाँ पर जो है अब पोजीशन वो बिल्कुल ही उलट नज़र आ रही है। और कई हलकों में जहाँ पे तगड़े मुकाबले की तवक्को थी, अब वहाँ पे तकरीबन एक तरफा मुकाबला है। PTI का वोटर निकलेगा, PTI का वोटर वोट डालेगा, लेकिन जो पोजीशन है अब वो मुस्लिम लीग नून की रोज़ बरोज़ जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ रही है, मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो मज़ीद जो है वो मुस्तहकम होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत जो है वो लेती हुई नज़र आ रही है। और मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में भी उसको सादा अक्सरियत जो है वो मिल जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी से भी ज़्यादा उसको नशिस्तें मिल जाएंगी ख़वातीन, और बाकी उसको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। तहरीक लबैक जो है वो शायद नशिस्तें तो ना जीत सके, लेकिन वोट लेगी, और लगता यह है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट ले और वोटों के हिसाब से तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज करती है। हमारे यहाँ क्योंकि जो है वो बरतानवी तर्ज का इंतखाबी निज़ाम यहाँ राइज है, जो जिस हल्के में सबसे ज़्यादा वोट लेता है वो कामयाब हो जाता है। यहाँ पर 4 या 5% का अगर दो पार्टियों में फ़र्क हो तो 40 से 50 सीटों का फ़र्क हो सकता है। क्योंकि जैसे मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून पंजाब की बेसिकली पार्टी है, हज़ारा KP में हज़ारा बेल्ट और पंजाब, तो वो ये मुस्लिम लीग यहाँ उसको बहुत ज़्यादा वोट मिलता है पंजाब से। और अगर वो मतलब 1.25 करोड़ वोट भी ले ले तो हो सकता है कि वो पंजाब की 80, 90 या 100 सीटें भी जीत ले। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे पाकिस्तान से अगर उसको वोट मिलता है तो हो सकता है वो 90 लाख वोट ले, लेकिन उसकी नशिस्तें मुस्लिम लीग से आधी से भी कम हो। तो ये डायनामिक्स हैं जो हमारे यहाँ की इंतखाबी सियासत है। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि मजहबी जमातों में TLP जो है वो इस दफ़ा उनका जो वोट बैंक था, पिछली दफ़ा 22 लाख वोट लिया था उन्होंने पंजाब से, लगता यही है कि वो बहुत हद तक अपना वोट बैंक को मेंटेन करेंगे। कुछ हलकों में वो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के बाद वो दूसरे नंबर पे हैं उनके जो उम्मीदवार हैं। और तो ये कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बहुत करीब टफ फाइट दे रहे हैं कौमी असम्बली की नशिस्तों पर, सूबाई की नशिस्तों के ऊपर भी, कुछ के ऊपर।
तो अब ये देखना होगा कि क्या वो कोई निश्चित जीत पाते हैं या नहीं, ये भी कोई कहना कबल वक्त होगा। अटक में जो साद रिजवी हैं, जो कि सरबराह हैं तहरीक लबैक के, TLP के, वो मुकाबले में हैं। अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, सख्त मुकाबला कर रहे हैं, जीतने की पोजीशन में तो अभी नहीं है, लेकिन खूब मुकाबला कर रहे हैं। कांटे का मुकाबला है वहाँ पे, और काफ़ी वहाँ पे जो है वो सख्त किस्म का एक मुकाबला जो है वो है। तो ये जो है वो इस वक्त सूरत हाल है। तो पंजाब में जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे तजिए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी, और उन्होंने आपको तादाद बता दी है। 90 से 94 सीटें पंजाब की मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त जीतने की पोजीशन में नज़र आ रही है, और इसी तरह पंजाब असम्बली में भी उसको वाज़ेह अक्सरियत मिलने के इम्कानात अब रोशन होते जा रहे हैं, क्योंकि PTI मुकाबले की पोजीशन में नहीं रही है। जो कुछ उसके साथ हुआ है, जिसमें उसने उसकी अपनी गलतियां भी हैं, और जो कुछ अब तक उसके साथ हो रहा है, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा नशिस्तें जीतने की पोजीशन में अब तहरीक इंसाफ पंजाब में नहीं रही है। तो ये सूरत हाल है। ये था कि शायद लाहौर में या और शहरों में बहुत करीबी या बहुत सख्त मुकाबले होंगे, कांटे के मुकाबले होंगे, तो अब वो भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। चंद हल्के ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सख्त मुकाबला है, या कांटे का या बराबर का मुकाबला है। बाकी अब मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जा रही है। जो भी सर्वे आ रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त 40% से ऊपर उसकी मकबूलियत है पंजाब में। तो उससे और PTI जो है वो 35-34 के करीब है। तो ये जो फ़र्क है 10 पॉइंट का, ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, काफ़ी बड़ा फ़र्क है। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि पंजाब में इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाब जीतने जा रही है 2024 का, जो 8 फरवरी को होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।